हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 8 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है परिमेय संख्याओं का घटाना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम लिखते हैं और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा परिमेय संख्याओं का घटाओ। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रारंभ के 5 ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, तो यहाँ पर पूर्ववत उसी भांति लिखा हुआ है। तो सामान्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों को कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना छात्रों में, और छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। प्रकरण है आज का हमारा परिमेय संख्याओं का घटाव। तो ज्ञानात्मक में छात्रों को परिमेय संख्याओं को घटाने का ज्ञान प्राप्त होगा। बोधात्मक में छात्र परिमेय संख्याओं के स्वरूपों के उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र परिमेय संख्याओं का घटाने की समस्या समाधान हेतु विधियों का चयन एवं प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र सटीकता से परिमेय संख्याओं को घटाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो रोलर बोर्ड पर अंकित सामग्री एवं गृह कार्य। शिक्षण विधि हम गणित में जानते ही आगमन निगमन विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। पूर्व ज्ञान जो है तो छात्र परिमेय संख्याओं का योग करना जानते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में जो पहला प्रश्न है वो है कि छात्रों परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है प्रस्तावना का कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरा प्रश्न है कि √3 परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे कि क्योंकि √3 को परिमेय संख्या के अर्थात p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर छात्रों से पूछेंगे, प्रश्न करेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का उदाहरण बताओ। तो उत्तर में लिखेंगे कि 1/2 और 4/5। फिर प्रश्न करेंगे कि पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को कैसे घटाएंगे। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इसी से हम अपना उद्देश्य कथन निकालेंगे कि छात्रों आज हम परिमेय संख्याओं का घटाव सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपटकार 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। तो पहला प्रश्न करेंगे कि 2/3 और 4/7 कैसी संख्याएं हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। तो 2/3 और 4/7 को श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे, श्यामपट्ट कार्य में। फिर 2/3 में अंश क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भिन्न 2/3 में अंश 2 है। फिर प्रश्न लिखेंगे कि भिन्न 4/7 में हर क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि भिन्न 4/7 में हर जो है वो 7 है। फिर प्रश्न करेंगे कि भिन्न 2/3 में से 4/7 को कैसे घटाएंगे। तो छात्र यहाँ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसको जो है यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो उदाहरण संख्या 1, 2/3 माइनस 4/7। तो क्या करेंगे, नीचे हर का लासा ले लेंगे 7 × 3 और 7 × 2 ऊपर माइनस 4 × 3 बराबर 14 माइनस 12/21, तो बराबर 2/21 आ जाएगा। और इन्हीं सब क्रियाओं को श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे। फिर दूसरा है कि यहाँ प्रश्न लिखेंगे कि -5/4 और -5/6 किस प्रकार की संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं। तो इसमें लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि परिमेय संख्या है। फिर प्रश्न लिखेंगे कि भिन्न -5/4 में अंश क्या है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि भिन्न -5/4 में अंश -5 और हर 4 है। फिर प्रश्न लिखेंगे कि भिन्न -5/4 में से -5/6 को कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ये इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी -5/4 माइनस में फिर ब्रैकेट में -5/6, तो इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे और उत्तर आ जाएगा -10/24। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण लेंगे 3/4 माइनस 5/4, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ जो है, और यही जो प्रश्न हम हल करेंगे इन्हीं को जो है, जैसे कि ऊपर देखा था आपने कि यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, पहला उदाहरण है 2/3 4/7 का, तो उसके बाद दूसरा उदाहरण है -5/4 -5/6 का, और तीसरा उदाहरण है 3/4 और 5/4 का। तो इनको जो है टेबल में इसी प्रकार से बना लेंगे।
अब यहाँ पर नियमीकरण करेंगे तो उपरोक्त उदाहरणों से छात्र इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने से पूर्व उनके हर को समान करते हैं और फिर अंश से अंश को घटाते हैं और हर को यथावत रखते हैं। तो a बटे बी माइनस सी बटे डी है, तो क्या करेंगे, पहले हर को समान करेंगे तो b गुणे डी हो जाएगा हर में, और पहले परिमेय संख्या के अंश से दूसरे परिमेय संख्या के हर को गुणा करेंगे तो a गुणे डी हो जाएगा माइनस b गुणे सी हो जाएगा। निगमन में सत्यापन करेंगे कि परिमेय संख्या 2/3 में से 5/3 घटाइए, तो 2/3 माइनस 5/3 बराबर माइनस 3/3 हो जाएगा। परिमेय संख्या दूसरा प्रश्न देंगे कि परिमेय संख्या 6/7 से 5/9 को घटाइए, तो हो जाएगा 6/7 माइनस 5/9 बराबर 6 गुणे 9 माइनस 7 गुणे 5/7 गुणे 9, तो 21/63 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि परिमेय संख्या 2/3 में से परिमेय संख्या माइनस 5/3 को घटाइए, तो 2/3 माइनस फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस 5/3, तो उत्तर आ जाएगा 7/3। फिर यहाँ पे कच्चा कार्य देंगे कि परिमेय संख्या माइनस 4/6 में से परिमेय संख्या 3/4 को घटाइए, तो ये कच्चा कार्य हो जाएगा। और उसके बाद निरीक्षण कार्य देंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्न को हल करने का निर्देश देने के पश्चात कक्षा का घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और उसके बाद गृह कार्य देंगे, तो गृह कार्य में 3 या 4 प्रश्न दे सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं माइनस 15/13 माइनस में फिर ब्रैकेट में माइनस में 4/26, इसको हल करेंगे। दूसरा है 6/7 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 2/9। फिर तीसरा प्रश्न है माइनस 2/7 फिर माइनस में और 6/8। और तीसरा प्रश्न है कि माइनस 7/9 माइनस में से क्या घटाएंगे कि उत्तर में 3 आ जाए। तो ये हमारा जो है यहाँ पर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।